ऑफ यू, मैं सुमेश सिंह और वही आपका प्यारा फेवरेट चैनल संकल्प एकेडमी प्लस। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने कंप्लीट किया है होमोजेनियस मिक्सचर, हेट्रोजेनियस मिक्सचर मीन्स टाइप्स ऑफ मिक्सचर एंड द डिफरेंस ऑफ मिक्सचर लाइक होमोजेनियस मिक्सचर एंड ऑल्सो द हेट्रोजेनियस मिक्सचर। साथ साथ में मैटर का केमिकल प्रॉपर्टीज जिसमें प्योर, इम्प्योर, प्योर के कौन से टाइप्स होते हैं, इम्प्योर के कौन से टाइप्स होते हैं, प्योर्स में क्या होता है, इम्प्योर्स में क्या होता है, होमोजीनियस के कैसे डिफरेंसेस हेट्रोजीनियस से होते हैं, होमोजीनियस में क्या एग्जाम्पल आता है, हेट्रोजीनियस में क्या एग्जाम्पल होता है, ये सारी चीज़ों का हमने इसके पहले वाले लेक्चर में डिस्कशन किया है। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आगे होमोजीनियस मिक्सचर के एग्जाम्पल से, दैट इज कॉल्ड द सॉल्यूशन से। मीन्स आज का टॉपिक होमोजीनियस मिक्सचर से रिलेटेड है और वो टॉपिक होने जा रहा है व्हाट अबाउट द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं होमोजेनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, दैट इज कॉल्ड द सॉल्यूशन, जो क्लास 9 का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन भी है। तो चलिए सॉल्यूशन क्या होता है, देखिए इट इज ए होमोजेनियस मिक्सचर in which all constituent particles are in unit phase। सॉल्यूशन का मतलब होता है कि सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर का क्या है, एग्जाम्पल है, जिसमें जितने भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, जिस चीज़ को मिलाकर के भी आप सॉल्यूशन बना रहे हो, वे सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होने चाहिए, यूनिट फेज में होने चाहिए। ठीक है ना। अब कहता है कि यूनिट फेज में होने चाहिए। सर आप बोल दिए, मुझे क्लियर नहीं हुआ कि सर यूनिट फेज होता क्या है। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं कि यूनिट फेज क्या होता है। छोटी छोटी बातें हम लोग क्लियर करते चलेंगे तो काफ़ी ईजी होगा। दैट इज यूनिट फेज। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, छोटा सा एक टॉपिक, यूनिट फेज। सर यूनिट फेज क्या होता है? यूनिट फेज मीन्स होता है सिंगल फेज, दैट इज कॉल्ड सिंगल फेज। बोलोगे सर सिंगल फेज क्या होता है? सिंगल स्टेट। अब क्लियर हो जाएगा। सिंगल स्टेट, देखो मैं बता रहा हूँ सिंगल स्टेट क्या होता है। सिंगल स्टेट होता है कि जैसे आप जिस चीज़ को भी मिला करके आप सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हो, तो मिलाने से पहले जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो अलग अलग स्टेट में होंगे। जैसे कुछ लिक्विड में होंगे, कुछ सॉलिड में होंगे, कुछ गैसियस में होंगे। लेकिन जब तुम सॉल्यूशन प्रिपेयर करोगे ना, तो सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कोई एक स्टेट में होने चाहिए, या तो वे सॉलिड में हो, या फिर वे लिक्विड में हो, या फिर क्या हो, गैसियस स्टेट में हो। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं हम लोग किसके, यूनिट फेज को। जैसे हमने एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिया और समझाया यूनिट फेज को। मिक्सचर ऑफ साल्ट प्लस वाटर एक सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है, मिक्सचर ऑफ साल्ट प्लस वाटर। ठीक है। तो बिफोर सॉल्यूशन, बिफोर प्रिपेयर द सॉल्यूशन and after the preparation of alcohol। देखिए काफी इजी हो जाएगा, सॉरी, आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन। हमने एक एग्जांपल लिया है, क्या है, मिक्सचर ऑफ साल्ट प्लस वाटर का, जो कि एक सॉल्यूशन का क्या एग्जांपल है। तो जब मैंने सॉल्यूशन बनाया था, सॉल्यूशन बनाने से पहले, बिफोर प्रिपेयर द सॉल्यूशन, ठीक है ना, बिफोर द प्रिपरेशन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बनाने से पहले हमारे पास क्या था, तो सॉल्यूशन बनाने से पहले मेरे पास साल्ट था प्लस क्या था, वाटर था। साल्ट का स्टेट जो था, वो साल्ट का स्टेट क्या था, साल्ट का स्टेट सॉलिड था, और वाटर का स्टेट क्या था, इन द फॉर्म ऑफ क्या था, लिक्विड था। बिफोर सॉल्यूशन बनाने से पहले जो हमने साल्ट और वाटर लिया था, उसका स्टेट क्या था, तो साल्ट हमारा सॉलिड स्टेट में था और वाटर हमारा क्या था, लिक्विड स्टेट में था। लेकिन आफ्टर द सॉल्यूशन, जब हमने सॉल्यूशन बना लिया, तो सॉल्यूशन बना लेने के बाद से हमारा जो यहाँ पे सॉल्यूशन मिला, हमें जो यहाँ पे क्या मिला, सॉल्यूशन मिला, इस सॉल्यूशन का स्टेट सिर्फ और सिर्फ क्या था, तो आपने जब बनाया, तो आप खुद से घर पे बनाते हो, तो आपको यहाँ पे जो स्टेट मिलेगा, दैट्स द स्टेट इज ओनली फॉर द लिक्विड। आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक ही स्टेट मिलेगा, जो कि क्या होगा, लिक्विड स्टेट होगा। मीन्स यू कैन से दैट कि इन केस ऑफ सॉल्यूशन द ऑल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर इन यूनिट फेज। मिलाने से पहले जब ये सॉल्यूशन नहीं बना था, तब तक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अलग अलग स्टेट में थे, कुछ सॉलिड में थे, कुछ लिक्विड में थे। लेकिन जब सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड हो गया, तो इनका जो कंपोनेंट्स थे, वो कंपोनेंट अपने डिफरेंट स्टेट
स्टेट को चेंज करके सिंगल स्टेट में चले गए, दैट्स द ओनली द लिक्विड स्टेट में क्या होगा, कन्वर्ट करेगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सम एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन, कुछ सॉल्यूशन के एग्जाम्पल के बारे में क्लियर करते हैं। सम इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के कुछ एग्जाम्पल्स, सॉल्यूशन के हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं जो सॉल्यूशन के क्या है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। तो सॉल्यूशन के कौन कौन से इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं ये हम लोग क्लियर करते हैं। तो सॉल्यूशन का सबसे पहला इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, दैट इज कॉल्ड, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, दैट इज कॉल्ड द टिंचर ऑफ आयोडीन। टिंचर ऑफ आयोडीन ये एक सॉल्यूशन का क्या है, एग्जाम्पल है, टिंचर ऑफ आयोडीन। टिंचर ऑफ आयोडीन में क्या होता है, अल्कोहल प्लस क्या होता है, आयोडीन होता है, जिसमें अल्कोहल एज ए सॉल्वेंट काम करता है और आयोडीन क्या करता है, एज ए सॉल्यूट काम करता है। ठीक है, तो इसमें दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, वन इज कॉल्ड अल्कोहल प्लस आयोडीन। तो कोई पूछता है कि टिंचर ऑफ आयोडीन इज द मिक्सचर ऑफ alcohol plus iodine, in which iodine is work as a solute and the alcohol work as a solvent. The second important example is that, दूसरा सबसे important example होता है like cold drinks, ये भी एक अच्छा example होता है। cold drinks में क्या होता है, cold drinks में क्या होता है, water plus क्या होता है, CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड। जो हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीने के लिए यूज करते हैं ना, जो हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, उस कोल्ड ड्रिंक्स में दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। होता क्या है कि जो भी आप लिक्विड यूज करते हैं, उस लिक्विड में कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया गया होता है, डिसॉल्व किया गया होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस स्टेट में होता हो, नहीं। जब वो कोल्ड ड्रिंक्स को आपने बना दिया तो कोल्ड ड्रिंक्स बनने के बाद भले ही उसके पहले वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस स्टेट में होगा, एक लिक्विड स्टेट में होगा, लेकिन वो जब सॉफ्ट ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को हाई प्रेशर पे क्या किया जाता है, उस बोतल के अंदर बंद कर दिया जाता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड इन अ लिक्विड स्टेट उस वाटर में क्या होता है, डिसॉल्व होता है। तो एक सबसे दूसरा इंपॉर्टेंट एग्जांपल होता है, दैट इज कॉल्ड द कोल्ड ड्रिंक्स एंड द फर्स्ट एग्जांपल इज द टिंचर ऑफ आयोडीन। ये दोनों याद रखेंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट एग्जांपल होता है, द थर्ड एग्जांपल इज दैट मिक्सचर ऑफ अल्कोहल प्लस वाटर। ये तीसरा एग्जांपल होता है सॉल्यूशन का। अल्कोहल प्लस वाटर को अगर आप मिक्स करते हो तो भी एक एग्जाम्पल होता है किसका, सॉल्यूशन का, क्योंकि अल्कोहल में आप वाटर डिसॉल्व करो, दोनों एक दूसरे में क्या कर जाता है, मिक्स कर जाता है एंड दे कैन फॉर्म द होमोजेनियस मिक्सचर। और वो क्या बनाता है, होमोजेनियस मिक्सचर का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। चौथा एग्जाम्पल हमारा होता है, द फोर्थ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इज दैट एयर। एयर इज द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। एयर भी क्या है, हमारा मिक्सचर है और एयर में काफी सारे गैसेस को क्या किया गया है, मिक्स किया गया है। और एयर कोई एक सिंपल कोई एक गैस का मिक्सचर नहीं है। कहीं ऐसा नहीं कि ऐसा सोचना कि सर एयर में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, एयर में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, नहीं। एयर में क्या है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, इनर्ट गैसेस हैं जैसे हीलियम, नियॉन, ये सब भी है, क्लोरीन भी है, सारे गैसेस का ये क्या है, मिक्सचर है। एंड एयर इज अ टाइप ऑफ ए गैसियस मिक्सचर। जब मैं अभी टाइप्स ऑफ मिक्सचर आपको, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आपको वहां पर बताऊंगा कि कैसे कैसे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। अभी आप याद रखो कि एयर इज एन ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ ए क्या, एयर इज एन ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन। एयर भी एक सॉल्यूशन का क्या है, एग्जाम्पल है। एयर भी एक तरह का मिक्सचर है, ठीक है। अगला हमारा एग्जाम्पल होने जा रहा है, द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दैट फिफ्थ नंबर, ग्लूकोज प्लस वाटर। गर्मी के दिनों में जो हम लोग ग्लूकोज यूज करते हैं और ग्लूकोज के साथ जो हम वाटर डिसॉल्व करके हम अपने पीने के लिए यूज करते हैं,
वो भी एक अच्छा एग्जाम्पल होता है किसका, सॉल्यूशन का। इसके अलावा शुगर प्लस वाटर, ये भी हमारा एक एग्जाम्पल होता है किसका, मिक्सचर का, सॉल्यूशन का, या फिर किसका, होमोजेनस मिक्सचर का। तो एग्जाम्पल्स सॉल्यूशन के क्या हो सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं, ठीक है। ऐसे मैंने आपको यहाँ पे 5 एग्जाम्पल ऐसे बताए जो कि सॉल्यूशन के क्या है, एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आते हैं, और वो अगला टॉपिक होने जा रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर। प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर बोल रहे हैं, सॉरी बार बार मिक्सचर निकल रहा है। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के कौन कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं, सॉल्यूशन के कौन कौन से क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज होते हैं। तो पहला प्रॉपर्टीज होता है द फर्स्ट प्रॉपर्टीज इज दैट, या फिर ऐसे भी इसको बोल सकते हो, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन भी बोल सकते हो, या फिर इसको बोल सकते हो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के कौन कौन से क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज दैट, जो कि डिफिनीशन में भी है, सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। ये हमारा पहला सबसे सिंपल क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब सारे जो भी होंगे सब क्या होंगे, एक यूनिट फेज में होंगे, वही क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। दूसरा, देयर पार्टिकल्स आर टू मच स्मॉल या स्मॉलर कर दो, स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, मीन्स 10 to the power -9 मीटर। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, काफ़ी छोटे होते हैं, और इनका साइज कितना होता है, लेस देन 1 नैनोमीटर, ठीक है ना। जिनका साइज क्या होता है, 1 नैनोमीटर से भी क्या होता है, छोटा होता है। वही मैंने लिखा है कि देयर पार्टिकल्स आर टू मच स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। इनके पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, काफ़ी छोटे होते हैं, और इनका रेंज क्या होता है, 1 नैनोमीटर से भी क्या होता है, कम होता है। इनका साइज जो होता है वो 1 नैनोमीटर से भी क्या होता है, स्मॉलर होता है। सो वी कैनॉट सीन by the help of naked eyes। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, आप इसको अपने आंख से कभी भी नहीं देख सकते हैं। तो पहला तो ये क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर है। दूसरा, इसके पार्टिकल का साइज क्या होगा, काफ़ी छोटा होगा। कितना रेंज होगा, लेस देन 1 नैनोमीटर। पूछा जाता है कि एग्जाम में कि पार्टिकल्स के साइज सॉल्यूशन में कैसे होते हैं, तो लेस देन 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर से भी क्या होता है, पार्टिकल का साइज क्या होता है, कम होता है, जिसकी वजह से आप इसके पार्टिकल्स को कभी भी अपने आई से नहीं देख सकते हो। तीसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इज दैट it do not show the scattering of light or टिंडल इफेक्ट। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसके पार्टिकल जो होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि जब इससे लाइट जाता है तो ये लाइट को क्या करते हैं, लाइट को स्कैटरिंग नहीं करते, लाइट को डिफरेंट डायरेक्शन में फैलाते नहीं है। जैसे अगर ये सॉल्यूशन है और आप इधर से इस पर लाइट डालते हो तो इसके पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि लाइट स्ट्रेट लाइन क्या कर जाता है, मोशन कर जाता है। पार्टिकल्स में कभी भी स्कैटरिंग नहीं होता है, पार्टिकल पूरे मीडियम में फैलते नहीं है। मीन्स लाइट क्या करता है, लाइट का स्कैटरिंग नहीं होता है। सॉल्यूशन में लाइट कभी भी डिफरेंट डायरेक्शन में मूव नहीं करता है। लाइट क्या होता है, अपने क्या करता है, स्ट्रेट लाइन मोशन करते हुए आगे चला जाता है। मीन्स किसी तरह का इसमें कोई भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होता है। जैसे आप पढ़ते हो कि अभी पढ़ोगे या फिर कहीं पढ़े भी होंगे कि जो आपके हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स होते हैं ना, जिसमें आपका क्या आता है, कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं, या फिर आपके कौन से
जैसे आपके कोलाइडल सॉल्यूशंस हैं या फिर आपके क्या सस्पेंशंस हैं, उससे अगर लाइट आप पास कराते हो तो लाइट क्या करता है, डिफरेंट डायरेक्शन में क्या कर जाता है, फैल जाता है, जिसको स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। और इसे जिसने देखा था उसका नाम टिंडल था, और इसी इफेक्ट का नाम, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के इफेक्ट का नाम क्या होता है, दैट इज कॉल्ड द टिंडल इफेक्ट। तो सॉल्यूशन में किसी तरह का कोई टिंडल इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है, मीन्स लाइट की स्कैटरिंग देखने को सॉल्यूशन में नहीं मिलती है। ये आपका थर्ड एग्जाम्पल होता है। फोर्थ नंबर एग्जाम्पल इसका इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। नाउ द फोर्थ एग्जाम्पल इज दैट solution are most stable than suspension or colloidal solution. So the particles of solution cannot be separated by किसके थ्रू, by the filter पेपर और फिल्ट्रेशन। चौथा इंपॉर्टेंट है कि सॉल्यूशन जो है वो सबसे ज्यादा क्या होता है, क्वाइट स्टेबल होता है, मीन्स सबसे ज्यादा स्टेबल होता है विथ रिस्पेक्ट टू सस्पेंशन, विथ रिस्पेक्ट टू का क्या, आपका कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है ना, सस्पेंशन को तो आप थोड़ी देर के लिए ही छोड़ोगे, वो तुरंत क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। कोलाइडल तो कुछ देर के लिए क्या होता है, स्टेबल होता है। लेकिन इन दोनों के रिस्पेक्ट में सॉल्यूशन जो होता है वो क्या होता है, मोस्ट स्टेबल हो। जैसे शरबत आज बना करके रख दिए हो, तो ऐसा नहीं कि शरबत आज बना के रखे हो तो कल आओगे तो शरबत अलग अलग हो जाएगा, चीनी और पानी अलग हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। साल्ट और वाटर मिला करके आपने एक मिक्सचर बना दिया, सॉल्यूशन बना दिया, तो ऐसा नहीं होगा कि कल आप आओगे तो साल्ट अलग रहेगा और वाटर क्या रहेगा, अलग रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लॉन्ग टाइम तक क्या है, वो स्टेबल ही रहने वाला है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप अगर आप इसको फिल्टर पेपर से भी अगर पास करा दो, ठीक है ना, मीन्स अगर फिल्ट्रेशन भी कर दो, सॉल्यूशन बना करके फिल्ट्रेशन भी कर दो और चाहो कि उसके पार्टिकल्स को आप क्या कर दो, सेपरेट कर दो, तो आप फिल्ट्रेशन के थ्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को कभी भी आप सेपरेट नहीं कर सकते हो, कभी भी आप इसे सेपरेट नहीं कर सकते हो। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट इज दैट सॉल्यूशन का फिफ्थ नंबर इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें, the particles can be separated by the method of physical method like evaporation, distillation, fractional distillation etc। ठीक है, भले ही आप फिल्ट्रेशन के थ्रू आप क्या कर सको, इसे सेपरेट नहीं कर सको, लेकिन फिर भी आप सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को आप अलग मेथड, फिजिकल और भी मेथड है, आप फिजिकल के अदर मेथड्स के थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, उसके थ्रू आप सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, जैसे फिजिकल मेथड के और कौन से मेथड है, जैसे इवेपोरेशन है, आप इवेपोरेशन के थ्रू आप सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, या डिस्टिलेशन करके इसको सेपरेट कर सकते हो, या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके आप क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। इस चैप्टर में आपको सबके बारे में पढ़ना है कि दो मिक्सचर, जो सॉल्युबल दो मिक्सचर है उसे कैसे सेपरेट करेंगे, दो इमिसिबल मिक्सचर्स हैं उसको कैसे सेपरेट करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे सारी चीज बातें की जाएंगी, लेकिन धीरे धीरे हम लोग बातें करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कहते किसे हैं, फिर हमने देखा कि व्हाट अबाउट द यूनिट फेज किसे कहते हैं, फिर हमने देखा इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के कौन कौन से इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स होते हैं।
ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे देखा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के कौन कौन से हमारे पास प्रॉपर्टीज होते हैं, जिसमें हमने देखा पहला प्रॉपर्टी सॉल्यूशन एक तरह का होमोजेनियस मिक्सचर है। दूसरा प्रॉपर्टीज हमने देखा कि जो उसके पार्टिकल्स हैं उनका साइज 1 नैनोमीटर से क्या होता है, कम होता है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, आप उसके अपने नगण्य आंखों से उसके पार्टिकल्स को आप नहीं देख सकते हो। तीसरा हमने देखा कि जो उसके पार्टिकल्स होते हैं उसमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है, लाइट के थ्रू क्या होता है वो आप अगर सॉल्यूशन से लाइट पास कराओगे तो लाइट बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। चौथा आपने देखा कि जो उसके पार्टिकल्स हैं वे काफ़ी क्वाइट स्टेबल होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू क्या, कोलाइडल, विथ रिस्पेक्ट टू क्या, सस्पेंशन। ऐसा कोलाइडल और सस्पेंशन में नहीं होता है, आप थोड़ी देर के लिए छोड़ोगे उसके पार्टिकल्स एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। फिर हमने यहाँ पे देखा कि आप उसके पार्टिकल्स को फिल्ट्रेशन के थ्रू आप अलग नहीं कर सकते हो। आप फिजिकल मेथड के थ्रू अगर अलग भी करना चाहो तो या तो आप वेपोराइजेशन करो या इवेपोरेशन करो या डिस्टिलेशन करो या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करो, आप इन सभी मेथड का यूज करके उसे क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। दैट इज द 5 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक बिकम्स दैट पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के कितने पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के कितने पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना। सॉल्यूशन के जनरली जो पार्ट्स होते हैं 2 पार्ट्स। सॉल्यूशन के कितने पार्ट्स होते हैं, जनरली 2 पार्ट्स होते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज दैट solute and the second part is called solvent. The first part is called solute and the second part is called solvent. ठीक है, means you can say that solution made from 2 part solute and solvent. सॉल्यूशन कितने पार्ट से बना हुआ है, 2 पार्ट से बना हुआ है, सॉल्यूट प्लस किससे, सॉल्वेंट। सो वी कैन से दैट रिटन दैट सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। इसलिए हम यहां पे लिख सकते हैं कि सॉल्यूशन चूंकि 2 चीजों से बना है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से, इसलिए हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। या फिर अगर आपको सिर्फ सॉल्यूट निकालना हो तो आप क्या करोगे, सॉल्यूशन माइनस क्या कर दोगे, सॉल्वेंट कर दोगे, तो आपको क्या निकल जाएगा, सॉल्यूट निकल जाएगा। अगर आपको सॉल्यूट निकालना है तो सॉल्वेंट को लेकर के चले जाओ, तो सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट को घटा दोगे तो आपको क्या निकल जाएगा, सॉल्यूट निकल जाएगा। आपको अगर सॉल्वेंट निकालना है, अगर आपको सॉल्वेंट निकालना है तो सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे, तो सॉल्वेंट निकालने के लिए सॉल्यूशन माइनस क्या कर दोगे, सॉल्यूट कर दोगे, तो आपको क्या निकल जाएगा, सॉल्वेंट। यहां से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो ये था हमारा कि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन को डिफाइन कैसे करते हैं, सॉल्यूशन के कौन से एग्जाम्पल होते हैं, सॉल्यूशन की क्या प्रॉपर्टीज होती है और सॉल्यूशन के कितने पार्ट्स होते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि सॉल्यूशन के जो 2 पार्ट्स हैं, जिसका नाम एक का सॉल्यूट है और एक का नाम सॉल्वेंट है, तो सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपके साथ अभी आता हूँ और फिर बताता हूँ कि व्हाट अबाउट द सॉल्यूट एंड व्हाट अबाउट द सॉल्वेंट। न्यूमेरिकल में हम कैसे समझेंगे, जब मैं आपको न्यूमेरिकल दूंगा बनाने के लिए तो आप उसमें कैसे समझोगे कि कौन सा सॉल्यूट होगा और कौन सा क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए फिर मैं आपको बताता हूं, यहां पे पहले सॉल्यूट फिर मैं आपको सॉल्वेंट डिफाइन करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूट देखो, the substance which dissolve or mixed in a medium known as solute. The amount is generally lesser than medium of solution.
सॉल्यूट होता है कि कोई भी सॉल्यूशन आप बना रहे हो तो सॉल्यूशन बनाने के लिए जिस सब्सटेंस को मीडियम में आप डिसॉल्व करते हो, जैसे आपने मीडियम लिक्विड लिया है तो जिस सब्सटेंस को इस मीडियम में आप क्या कर रहे हो, डिसॉल्व कर रहे हो, इसको लिए हो, ये आपका मीडियम है, तो जिस मीडियम में आप जिस सब्सटेंस, जैसे इस सब्सटेंस को इस मीडियम में घुला रहे हो ना, तो जिस सब्सटेंस को आप मीडियम में डिसॉल्व करते हो उसी सब्सटेंस का नाम क्या होता है, दैट इज कॉल्ड द सब्सटेंस। या ऐसे ही बोल सकते हो कि जो घुलता है वो क्या होता है, सॉल्यूट होता है। और जनरली ऐसा देखा जाता है, जनरली, हमेशा मैं नहीं बोल रहा हूं, जनरली ऐसा देखा जाता है कि दैट द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज लेसर देन द मीडियम ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के जो मीडियम है, ठीक है ना, उस मीडियम के रिस्पेक्ट में, जैसे लिक्विड मीडियम है और आप सॉलिड मिला रहे हो, तो जो सॉल्यूट आप मिला रहे हो, जो सॉलिड आप मिला रहे हो, तो जो सॉलिड आप मिला रहे हो वो सॉलिड क्या होगा, सॉल्यूट होगा। तो जो आपका सॉल्यूट होगा ना, वो कभी भी मीडियम से क्या होगा, जो आपने मीडियम लिया है, क्या मीडियम लिया है आपने, लिक्विड, तो उस लिक्विड की मीडियम से जो आप सॉल्यूट मिला रहे हो उसका अमाउंट हमेशा क्या होगा, कम होगा। ये जनरली देखने को मिलता है कि जैसे चीनी मिलाओगे पानी में तो पानी आप ज्यादा लोगे, चीनी को क्या करोगे, कम लोगे, तो ये जो कम लिया जाता है वो जनरली क्या होता है, सॉल्यूट होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज दैट सॉल्वेंट। Solvent, the medium in which solute dissolve known as solvent. The amount of solvent is generally greater than solute. For example, 20 gram of sugar dissolved in 80 gram of वाटर। ठीक है ना, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, ये सॉल्वेंट किसे कहते हैं, सॉल्वेंट, ये पहले आपको डिस्कस में कर दो, सॉल्वेंट किसे कहते हैं, तो जिस मीडियम में आप सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हो, ठीक है ना, अभी मैंने बताया ना कि जैसे आपने वाटर लिया था, तो जो आप मीडियम यूज करते हो ना, और जिस मीडियम में आप सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हो, तो आपने मीडियम में क्या लिया था, याद करो, लिक्विड लिया था, तो जो आप मीडियम यूज करते हो जिसमें सॉल्यूट डिसॉल्व करता है वही मीडियम क्या होता है, आपका सॉल्वेंट होता है, वो आपका मीडियम क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। और जनरली सॉल्वेंट जो होता है वो सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में क्या होता है, ज्यादा होता है। तो मैंने एक एग्जांपल लिया, लाइक द 20 ग्राम ऑफ शुगर डिसॉल्व इन 80 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, न्यूमेरिकल में आपको ऐसे ही रहेंगे, तो आपको इसमें जानना पड़ेगा ना कि कौन सॉल्यूट्स है, कौन सा क्या है, सॉल्वेंट है। तो देखो यहाँ पे 20 ग्राम ऑफ शुगर डिसॉल्व इन 80 ग्राम ऑफ वाटर, तो शुगर विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, वाटर कितना है, 80 ग्राम है, और उसके रिस्पेक्ट में शुगर कितना है, 20 ग्राम है। तो जो जनरली कम होता है वो क्या होता है, सॉल्यूट होता है। मीन्स आपको अगर इसमें पूछा जाए कि सॉल्यूट कौन सा होगा, तो सॉल्यूट आपका होगा शुगर होगा। क्यों शुगर होगा, क्योंकि इसका अमाउंट कितना है, कम है, 20 ग्राम है। सॉल्वेंट कौन सा होगा इसका सॉल्वेंट कौन सा होगा, तो सॉल्वेंट कौन सा होगा, देखो, तो इसका सॉल्वेंट होने जा रहा है कौन सा, वाटर सॉल्वेंट होने जा रहा है, जिसका अमाउंट कितना है, 80 ग्राम है। तो आप देख लेना न्यूमेरिकल में, जिसका अमाउंट कम होगा वो सॉल्यूट होगा, जिसका अमाउंट जनरली क्या होगा, ज्यादा होगा, वो क्या होगा, हमारा सॉल्वेंट होगा। तो दैट इज द बेसिक लेक्चर फॉर द सॉल्यूशन। ये हमारा बेसिक लेक्चर था सॉल्यूशन का। इतना जल्दी सॉल्यूशन नहीं खत्म होने वाला है, तो पहले आप सॉल्यूशन को एक बार पढ़ लीजिए, सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन के क्या एग्जांपल्स क्या हैं, सॉल्यूशन के प्रॉपर्टीज क्या हैं, सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग कितने सॉल्यूशन के पार्ट्स हैं, सॉल्यूट्स क्या है, सॉल्वेंट क्या है। अगले लेक्चर में जब मैं आपके साथ आने वाला हूं तो वो लेक्चर आपके साथ काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उसमें मैं आपसे बात करूंगा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की, और फिर मैं आपके साथ आऊंगा अगले लेक्चर में, और वो अगला लेक्चर है आपका, मीन्स इसके बाद वाला लेक्चर होगा सिर्फ और सिर्फ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन का, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें आप देखेंगे कि सेचुरेटेड को अनसेचुरेटेड में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, कैसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी भी सेचुरेटेड को अनसेचुरेटेड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो वो लेक्चर
भी काफ़ी इससे ज़्यादा वो इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है। तो पहले आप बेसिक पढ़े रहेंगे, तब वो आपको ज़्यादा क्या होगा, क्लियर समझ में आ जाएगा। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर पे आइए मैं आपसे बात करूंगा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के लिए। तब तक के लिए जैसा कि आपका मुझे प्यार मिल रहा है, अभी तक हम लोग 682 सब्सक्राइबर के पास पहुंच चुके हैं। ये जो कुछ भी है सब आपने मुझे दिया है, क्योंकि मैं अगर आगे बढ़ रहा हूं तो ये आपका प्यार है। आप मुझे मेरे लेक्चर्स को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। होता है कभी कभी लेक्चर्स कभी कभी लेट हो जाते हैं, क्योंकि मैं भी एक आदमी हूं और समझ सकते हो कभी कभी कुछ ना कुछ ऐसे काम आ जाते हैं जिसके वजह से वो काम करना भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसलिए कभी कभी लेक्चर्स थोड़े से लेट हो जाते हैं। लेकिन मुझे पता है कि आप मुझे हमेशा सपोर्ट करते रहेंगे और मैं हमेशा कंटेंट में किसी तरह से कमी नहीं करने वाला हूं। तो मेरे चैनल को बेशक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद।